हेलो बच्चों, क्लास 9th मैथ्स एनसीईआरटी बुक का चैप्टर कर रहे हैं 2 पॉलिनोमियल और एक्सरसाइज है 2.2। और क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे बच्चों। लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x की पावर 2 प्लस 3। तो यहाँ पर एक इक्वेशन हमें गिवन है बच्चों, जिसमें हमें x की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, फर्स्ट है x इक्वल टू 0, सेकेंड x इक्वल टू -1 और थर्ड में x इक्वल टू 2। तो ये वैल्यू हमें वहाँ पुट करनी है जहाँ पर x गिवन है इक्वेशन में। ठीक है, यहाँ पर बच्चों x की इक्वेशन है, सब जगह x लगा हुआ है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे px। अगर इक्वेशन में y होता तो हम py लिखते। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले हम 0 की वैल्यू पुट करेंगे, x जिसमें 0 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जहाँ पर x है वहाँ मैं 0 लिख दूँगी। ठीक, जहाँ पर भी इक्वेशन में x है तो यहाँ लिखूँगी 5 इंटू 0 क्योंकि 5x है, फिर -4, फिर है x की पावर 2, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे मल्टीप्लाई 0 की पावर 2। तो आप यहाँ पर 0 भी लिख सकते हो क्योंकि x की पावर 2 है, इसलिए मैंने 0 की पावर 2 लिखा है। ठीक है, 0 को जितनी बार भी मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा, और 3 को ऐसा ही कैसे ही लिख देंगे। अब 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो 0 आएगा, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है। 0 की पावर 2 मतलब 0 ही होता है। ठीक है, तो 0 को जितनी बार भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, और 4 से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 आएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे +3। ठीक है, बचा सिर्फ 3 है, बाकी तो सब 0 ही है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ओके, इस तरह से हमें जो x की वैल्यू लिखी होगी वो हमें इसमें इक्वेशन में पुट करनी होगी और आंसर निकालना होगा। ठीक है, इसी तरह से सेकंड वाला जो इसका पॉइंट है बच्चों वो है x माइनस 1। ठीक है, x की वैल्यू क्या है -1 है। अब जहाँ पर x गिवन है इसी तरह से लिखेंगे px इक्वल टू 5x माइनस 4x की पावर 2 प्लस 3। अब जहाँ पर x है वहाँ पर मुझे क्या पुट करना है -1। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं 5 इंटू -1। तो आप 5 के साथ मल्टीप्लाई -1 भी लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैंने क्या किया है, दो साइन इकट्ठे नहीं आ सकते, इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा के -1 लिख दिया। ठीक है, आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा कर सकते हो। आगे -4 को हम ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, और फिर x की पावर 2 है और x की वैल्यू हमने क्या रखनी है -1, तो यहाँ लिख देंगे -1 की पावर 2 और प्लस कर देंगे 3। ठीक है, अब -1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 5 होता है और लगेगा निशान माइनस का। अब यहाँ देखो बच्चों 1 की पावर 2 है। ठीक है, रफ में समझाती हूँ। 1 की पावर 2 है, इसका मतलब 1 को 2 टाइम्स आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ओके, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 1 तो 1 ही होता है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास प्लस का 1 आएगा। ओके, प्लस का 1 आएगा। अब यहाँ पर देखो इक्वेशन में हम देख लेते हैं, तो हमारे पास +1 आया यहाँ पर। ठीक है, और उसको -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 1 4 और साइन आएगा माइनस का। ओके, फिर +3 एज इट इज़। अब यहाँ पर इसको कैलकुलेट करेंगे, माइनस माइनस प्लस होता है तो यहाँ आ जाएगा -9। ओके, +3, और -9 में से 3 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा -6, क्योंकि 9 जो है माइनस का नंबर बड़ा है और साइन उसी नंबर का आता है जो कि बड़ा होता है। ठीक है, इसी का थर्ड पार्ट करेंगे बच्चों। x की वैल्यू जहाँ पे हमें पुट करनी है 2। ठीक है, x की वैल्यू क्या है 2 है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इक्वेशन लिखनी है पहले अपनी। ओके, लिख लेंगे। इक्वेशन क्या है, px इक्वल टू 5x माइनस 4x की पावर 2 प्लस 3। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन है। अब हमें वैल्यू पुट करनी है x की 2। ओके, जहाँ x है वहाँ पर 2 लिखना है, तो लिख देंगे 5 इंटू 2 माइनस 4, और यहाँ पर क्या लिखना है, x की जगह पर 2 और 2 की पावर 2। ठीक है, प्लस 3। आगे इसको कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 5 2 10 माइनस। अब देखो पहले 2 की पावर 2 को कैलकुलेट कर लेती हूँ। 2 इंटू 2 क्या होता है बच्चों, 2 की पावर 2 का मतलब 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, तो हमारे पास 4 आ गया। अब इसको लिखेंगे कैसे, -4 इंटू, इसको मैंने मल्टीप्लाई करके 4 लिख दिया, +3। ठीक है, अब करेंगे आगे, तो यहाँ आ जाएगा 10 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 4 16, तो यहाँ आ जाएगा -16 प्लस 3। ठीक है, अब देखो प्लस वाला नंबर क्या है, 10 है,
और 3 है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा बच्चों 13। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 16 माइनस 16 है और प्लस का 13 है। ठीक है, दोनों को ऐड किया तो 13 आ गया, माइनस 16 प्लस 13, और प्लस माइनस क्या होता है माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 16 में से 13 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3, और क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है इसलिए आएगा -3। ठीक है, तो 16 माइनस का बड़ा नंबर है तो यहाँ पे आ जाएगा -3। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड P0, P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो यहाँ पर बच्चों एक इक्वेशन हमें गिवन होगी, ठीक है, जिसमें हमें P0 रखना है, यानी कि जो भी x y z जो भी दिया होगा उसकी वैल्यू हमें पहले 0 रखनी है, फिर P1 रखना है और P2 रखना है। ठीक है, तीन वैल्यू एक ही इक्वेशन में हमें पुट करनी है। जैसे कि पहली इक्वेशन दी है Py इक्वल टू y² माइनस y प्लस 1, ये इक्वेशन हमें दी है। तो इस तरह से ये जो P0, P1, P2 दिया है वो हमें y की जगह पे पुट करना है, जहाँ जहाँ y होगा। Py का मतलब है ये इक्वेशन में y है। ठीक है, अगर यहाँ पर x होता तो इक्वेशन में भी x होता। ठीक है, अगर y है इक्वेशन में तो Py लिखेंगे। इसी तरह से P0 हमने लिखा है, P0 मतलब जहाँ y है वहाँ पर 0 इसकी वैल्यू पुट करनी है। तो मैं लिख दूँगी 0 की पावर 2 माइनस 0 प्लस 1। ठीक है बच्चों, जहाँ y है वहाँ 0 पुट करना है। अब 0 को जितनी मर्जी बार मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही रहेगा। ठीक है, 0 की वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो इसको 0 लिखेंगे, फिर -0, फिर +1। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2 बार 0 है और 1 बार 1 है, यानी 0 तो 0 ही होता है। आंसर आ जाएगा 1। ठीक है बच्चों, यहाँ पर सिर्फ 1 बचा है तो इसका आंसर आ जाएगा 1। बच्चों इसी इक्वेशन में हमें y की वैल्यू 1 पुट करनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखूँगी P1 और इक्वेशन ऊपर वाली रहेगी। y² है इक्वेशन में, तो हम क्या करेंगे 1 की पावर 2 माइनस y की जगह पर 1 प्लस 1। ठीक है, 1 की पावर 1 का मतलब है 1 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रहेगा, -1 और +1 एज इट इज़। अब माइनस प्लस माइनस होता है तो मैंने इनको काट दिया। ठीक है, और आंसर हमारे पास क्या आएगा, आंसर आएगा 1। ओके, अब बच्चों इसी इक्वेशन में हमें y की वैल्यू 2 पुट करनी है। ठीक है, तो P2 के लिए इसकी वैल्यू निकालेंगे y की, तो यहाँ लिख देंगे 2 की पावर 2 माइनस 2 और प्लस 1। 2 की पावर 2 क्या होता है बच्चों, 2 2 ज़ा 4 होता है, -2 प्लस 1। अब इसको ऐड करेंगे, 4 प्लस का है और 1 प्लस का है, तो 4 प्लस 1 हो जाएगा 5, और उसमें से माइनस कर देंगे 2। ठीक है, तो 5 माइनस 2 हो जाएगा 3। इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, इसका आंसर आ जाएगा 3। ओके, तो इसका सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो है वो इस तरह से होगा। ठीक है, तो इसी का सेकंड पार्ट करेंगे बच्चों। यहाँ पर दिया है इक्वेशन P2 2 प्लस टी प्लस 2t का स्क्वायर माइनस t की पावर 3। तो यहाँ पर हमारे पास दिया है PT, क्योंकि इक्वेशन में हमें t गिवन है इसलिए यहाँ पर PT लिखा है। अब इसकी वैल्यू भी 0, 1 और 2 से फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले 0 की वैल्यू फाइंड कर रही हूँ मैं। लिखेंगे 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 की पावर 2 और माइनस 0 की पावर 3। ठीक है, तो बच्चों 0 की पावर जितनी भी हो 0 ही रहता है, तो यहाँ रहेगा 2, 0 की वैल्यू 0 ही रहेगी, और 2 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी 0 हो जाएगा, और 0 की पावर 2 हो या 3 हो उसकी वैल्यू 0 ही रहती है। ठीक है, तो यहाँ ये सब तो हो जाएंगे 0, और हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2। ठीक है, अब इसी इक्वेशन में हमने पुट करना है t की वैल्यू 1। ठीक है, तो लिखेंगे P1 इक्वल टू 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 की पावर 2 माइनस 1 की पावर 3। ठीक है, अब यहाँ पर फिर लिखेंगे आगे 2, और मैंने इसे लिखा है 1। ठीक है, अभी कुछ नहीं करा है मैंने, यहाँ पे लिख देंगे +1, फिर प्लस, अब 1 की पावर 2 का मतलब होता है 1, तो 2 इंटू 1 हो जाएगा 2, फिर -1, 1 की पावर 3 भी 1 ही होगा। ठीक है, 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारे पास 1 ही आएगा। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, अब देखो बच्चों +1 और -1 दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और दोनों जो 2 हैं वो प्लस के हैं। ठीक है, तो 2 2 हो जाएगा 4, तो इसका आंसर आ जाएगा 4। ओके, इसी का अगला पार्ट है जिसमें P2 पुट करना है हमें।
ठीक है। जहाँ पर टी है वहाँ पर 2 पुट करेंगे तो लिखेंगे 2 + 2, फिर लिखेंगे +2 × 2 की पावर 2 -2 की पावर 3। ठीक है, जहाँ पर भी टी था वहाँ पर हमने 2 पुट कर दिया। अब इसको कैलकुलेट करेंगे बच्चों, तो ये 2 और 2 हो जाएगा 4। ठीक है, इसको 4 करके रख देते हैं यहाँ पे प्लस। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, और फिर इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके दिखा देती हूँ। 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 × 2 × 2। ठीक है बच्चों, तो यहाँ आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो यहाँ आ जाएगा 8 -8। ओके, अब यहाँ देखो प्लस माइनस है, एक प्लस का 8 है और एक माइनस का 8 है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, इसको कैंसिल कर देती हूँ मैं -8 से, तो यहाँ पर बच जाएगा हमारे पास आंसर 4। ओके, तो ये हो गया जो इसका सेकंड पार्ट था वो। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है बच्चों, यहाँ पर लिखा है px = x की पावर 3। ये तो और भी ईजी है। ठीक है, जहाँ पर x है वहाँ पर क्या पुट करना है, पहले 0, तो यहाँ लिखेंगे p0 = 0 की पावर 3। तो 0 को जितनी बार भी मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा। फिर पुट करना है 1। ठीक है, तो 1 की पावर 3 हो जाएगी। ओके, जहाँ x है वहाँ पे 1 पुट करना है, 1 की पावर 3, तो 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1। ओके, अब यहाँ पर 2 पुट करना है, जहाँ पर x होगा वहाँ पर 2 पुट करना है, तो यहाँ आ जाएगा 2 की पावर 3। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 × 2, तो यहाँ आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, तो इसका आंसर आ जाएगा 8। ठीक है, तो ये था इसका थर्ड पार्ट। ओके, अब अगला करेंगे फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में आपको इक्वेशन दी है px = x - 1 × x + 1। ठीक है, तो यहाँ पर पहले पुट करेंगे 0, तो मैं लिखूंगी p0, जहाँ पर x है वहाँ पर 0 लिखेंगे, 0 - 1 × 0 + 1। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आएगा -1, क्योंकि 0 से 0 होता है, और क्योंकि ये ब्रैकेट में है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, तो यहाँ आ जाएगा × 1। ठीक है, ये दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है, तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ओके, यहाँ पे लिख देंगे 1, तो 1 1 ज़ा होता है 1, और आंसर क्या आ जाएगा, -1। ठीक है, तो इसका आंसर -1 हो जाएगा। इसी का नेक्स्ट है, जहाँ पर p हमें 1 पुट करना है, जहाँ पर x है वहाँ पे 1 पुट करना है, तो मैं यहाँ लिख दूँगी, इक्वेशन हमारी ऊपर लिखी है 1 - 1 × 1 + 1। 1 - 1 होता है 0। ठीक है, और 1 + 1 हो जाएगा 2, तो ये एक ब्रैकेट में आ जाएगा 0, और एक ब्रैकेट का सोल्यूशन हो जाएगा 2। तो यहाँ लिख देती हूँ 0, और मल्टीप्लाई करेंगे × 2। तो किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बच्चों 0 ही आता है, तो यहाँ आ जाएगा 0। ठीक है, आगे है इसी इक्वेशन में 2 पुट करना है, तो मैं क्या करूँगी, x की जगह पर 2 लिखूँगी, 2 - 1 ब्रैकेट 2 + 1। 2 में से माइनस करेंगे 1 तो आएगा 1, और 2 में प्लस करेंगे 1 तो आ जाएगा 3। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखूँगी, 1 × 3 आ जाएगा, और 3 1 ज़ा 3 होता है, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अगर आपको बच्चों मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।